Hello bachcho, let's read the question. The question says, consider the statements. A. In Gynandropsis, Passiflora, etc., thalamus is elongated and shows well-developed nodes and internodes. B. The floral buds in agave, allium, etc. may sometimes get modified into vegetative buds or bulbils. C. Sepals are concerned with protection of flowers in bud condition and petals help to attract insects for pollination. D. Stamens and carpels serve as male and female reproductive organs respectively. Which of the following combinations of above statements provide an evidence that flower is a modified shoot? तो क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बोला है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि जो फ्लावर है वो क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। हमारी स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं ये देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि गायनेंड्रोप्सिस और प्लासीफोरा में जो थैलेमस होता है वो इलोंगेटेड होता है और नोड्स और इंटरनोड्स को शो करता है। स्टेटमेंट बी में कहा गया है कि फ्लोरल बर्ड्स ऑफ अगेव और एलियम मॉडिफाई होके कभी कभी वेजिटेटिव बर्ड्स या फिर बल्बल्स बना देती हैं। स्टेटमेंट सी में हमें कहा है कि सेपल्स फ्लावर्स की प्रोटेक्शन करते हैं इन बड कंडीशन और पेटल्स हेल्प करते हैं इन द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। स्टेटमेंट डी में हमें कहा है कि स्टेमन और कार्पल्स क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, फ्लावर। फ्लावर फ्लावर क्या होता है, फ्लावर होता है वेजिटेटिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। वेजिटेटिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। और फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक मॉडिफाइड शूट। और ये जो मॉडिफाइड शूट होती है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस क्या होता है कि ये जो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हाईली कंप्रेस्ड होते हैं इन द फ्लावर्स, हाईली कंप्रेस्ड। बट कुछ केसेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि इन द प्लांट सच एज कैपारिस, Gynandropsis, and Passiflora। इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो थैलेमस होता है वो इलोंगेटेड होता है। थैलेमस इज इलोंगेटेड। थैलेमस क्या होता है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग एक्सेस। और अगर थैलेमस इलोंगेट हो चुका है यानी कि थैलेमस अगर लंबा हो चुका है तो जो नोड्स और इंटरनोड्स हैं वो इन फ्लावर्स में शो होते हैं। नोड्स एंड internodes are shown। क्योंकि ये जो नोड्स और इंटरनोड्स हैं ये कैसे हैं, ये डेवलप्ड हैं। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट एविडेंस है कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है। सेकेंड केस में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जो फ्लोरल बर्ड्स होती हैं वो कभी कभी वेजिटेटिव बर्ड्स को फॉर्म कर लेती हैं। इन सम केसेस जो फ्लोरल बर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं यानी कि मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू वेजिटेटिव बर्ड्स। तो ये क्या है, दिस इज द इन्वर्जन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। क्योंकि ओरिजिनली तो क्या होता है कि वेजिटेटिव बर्ड्स फ्लोरल बर्ड्स में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन फ्लोरल बर्ड्स का वेजिटेटिव बर्ड्स में कन्वर्ट होना क्या है, एक इन्वर्जन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। और ऐसा कौन कौन से प्लांट्स में देखा गया है, ये हमने देखा है इन द प्लांट्स सच एज एलियम एंड अगेव। तो ये क्या है, एक सेकेंड एविडेंस है
जिससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है। तो गिवन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन ये एविडेंस प्रोवाइड करता है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विच इज स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट A and B provide evidence that flower is a modified shoot। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, हम ये कैसे लिखेंगे, वी विल राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी से स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी। तो स्टेटमेंट बी से तो हमें ये एविडेंस मिल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट सी क्या कह रही है कि जो सेपल्स है वो प्रोटेक्शन करते हैं बर्ड कंडीशन में फ्लावर की, और पेटल्स क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं इंसेक्ट्स की। तो स्टेटमेंट सी से हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है, स्टेटमेंट सी से हमें फंक्शन पता चल रहा है सेपल्स और पेटल्स का। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से स्टेटमेंट सी एंड डी। तो स्टेटमेंट सी से तो हमें फंक्शन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स पता चल रहा है, और स्टेटमेंट डी से हमें क्या पता चल रहा है कि एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, क्योंकि इससे भी हमें एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। ऑप्शन डी से स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी। तो स्टेटमेंट ए से हमें एविडेंस मिल रहा है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, लेकिन स्टेटमेंट डी से हमें क्या पता चल रहा है कि एक फ्लावर का मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।